डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कनकॉर्ड। सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य में जो संबंध है या उनके सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसकी परिभाषा ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, वचन तथा प्रश्न के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर क्रिया आएगी, अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल क्रिया आएगी। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप जानते ही हैं, जैसे ही, ये प्रोनाउन है सिंगुलर, ही, सी, इट, वह अर्थ होता है, एक व्यक्ति के लिए आते हैं। या कोई एक नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, कोई जानवर का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम। एक होना चाहिए, वो सिंगुलर है। एक से अधिक हो गया है, अभी प्लूरल है, जैसे यू, वी, तुम। ये सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है यू, परंतु जो हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया है, वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, बहुवचन आएगी इसके साथ में। दे, या दो से अधिक कर्ता, मतलब व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है और जानवर हो सकते हैं। जैसे आई होता है, आई वैसे सिंगुलर होता है, मैं, परंतु आई के साथ में इज्जैमार में से तो क्या आता है, अभी एम का प्रयोग होता है। हैज में हैज का प्रयोग नहीं होकर क्या होता है, अभी प्लूरल हैव का प्रयोग होता है। और वॉज में वॉज का प्रयोग होता है। अब आप याद रखना, ये तो साधारण सी बात हो गई। अब देखो, अगर दो कोई भी कर्ता या दो कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, कैसे जुड़े हो, अभी एंड से जुड़े हो, तो एक कर्ता यहां पर आता है सिंगुलर, एक यहां पर आता है सिंगुलर, तो जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी, अभी प्लूरल आएगी, बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। कि कोई दो कर्ता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एंड से जुड़े हो, तो क्रिया क्या आती है, हमेशा भी प्लूरल ही आती है, बहुवचन आती है। जैसे इजमार का प्रयोग करना हो तो आर आएगा, वाजवर में से वर आएगा। परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, परंतु विचार एक ही व्यक्त करते हैं, वो वस्तु एक ही होती है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये बहुत बार आता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ये इसके बाद में जो क्रिया आएगी वो सिंगुलर आएगी, एक वचन आएगी। ब्रेड और बटर, ब्रेड जानते हो, रोटी के ऊपर जो बटर लगाने के बाद वो एक ही वस्तु बन जाती है। जैसे देखो, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा क्या है, अभी फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ इज एम आर में से प्रयोग करवाना हो तो आप यहाँ पर इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब एंड से जुड़े हुए दो है, ब्रेड है, बटर है, अलग अलग वस्तु है, पर तो दोनों मिल जाती हैं, तो इसमें क्या आता है, अभी इज, एक ही विचार व्यक्त करती हैं। जैसे राइस एंड करी, चावल और कड्डी, इसके साथ भी सिंगुलर करी आती है। हम्बर एंड सिकल, हम्बर एंड सिकल। स्लो एंड स्टडी, या देखो भी, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे परंतु लगातार, और लगातार। विंस द रेस, कछुआ और खरगोश वाली आपने कहानी सुनी होगी, जिसका मोरल क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, न कि विन द रेस। ये सिंगुलर क्रिया आती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये जितनी भी है, हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा अलग है, कैरीज गाड़ी अलग है, पर तो घोड़े को गाड़ी में जोड़ दो या ऊंट को गाड़ी में जोड़ दो तो वो एक ही यूनिट बन जाती है, इकाई एक हो जाती है। फिर क्या बोलोगे, मैंने घोड़ा गाड़ी जेते हुए देखा, एक देखा आपने। क्राउन एंड ग्लोरी, अब क्राउन क्या होता है, अभी ताज होता है, कोई व्यक्ति सिर पर ताज पहनता है तो ग्लोरी अपने आप आ जाती है, चमक, प्रशंसा। अब देखो, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, एज जैसे बढ़ती है, एक्सपीरियंस भी वैसे वैसे क्या होता है, अभी बढ़ता है। अब ये क्या है, दो दो
करता है, परंतु एंड से जुड़े हुए हैं और एक यूनिट का निर्माण करते हैं। जैसे एग्स होते हैं अंडे, बेकन होता है मांस, मिले जुले कोई भी डिश बनती हो दो तीन वस्तुओं से मिलकर। तो अब याद रखना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज क्या है? बोरिया बिस्तर। अब बैग है, बैग में क्या डाल दिया? अभी बैगेज डाल दिया, सामान डाल दिया, तो यूनिट तो एक बन गई। जैसे आपके पास किताबें बहुत सी हैं, तो उनको अलग अलग करेंगे तो वो बहुत हो जाएंगी, पर तो आप एक बैग में सारी वस्तु डाल दो, वो बैग एंड बैगेज हो जाएगा, बोरिया बिस्तर सारा सामान। बहुत सी चीजों को एक चीज एक जगह डालना, वो एक यूनिट बन जाती है। जैसे आपने एक खेल होता है बैट एंड बॉल, अब अलग है, बैट भी अलग है, बॉल भी अलग है, पर तो एक खेल का नाम है बैट एंड बॉल। बहुत से खेल होते हैं, जैसे देखो बैट एंड बॉल एक गुड प्ले, गुड गेम, एक अच्छा खेल है। तो यहाँ पे देखो गेम कितना है? अभी एक है, ये कहेगा अभी इज आएगा, कहेगा अभी इज। अब यहाँ पर आप ऐसे प्रकार के सेंटेंस हो, वहां पर यहाँ पर देखना, जैसे माई फेवरेट डिश, फेवरेट ब्रेकफास्ट, ए गुड गेम। ये आप यहाँ नोट कर लेना, ये जो जितने भी करता है एक यूनिट को प्रदर्शित करते हैं और इनके साथ में सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल। जैसे कोई हाशिया होता है, उसमें आप जैसे मान लो को स्टिक लगा देते हैं, या मारवाड़ी भाषा में कस्सी बोल सकते हैं, या कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। कुल्हाड़ी में एक डंडा होता है, वो क्या होता है? अभी अलग होता है, और उसको डंडा लगाने के बाद एक यूनिट बन गई, वो वस्तु एक बन गई। वो क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, ये जितने भी एक ही प्रिय विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि दो कोई भी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाती हैं तो क्रिया क्या है? भी अगर वो एक यूनिट को शो कर रही हो तो क्रिया सिंगुलर आती है, परंतु वो अलग अलग ही व्यक्त कर रही है कर्ता को, तो क्रिया क्या है? भी प्लूरल आएगी। जैसे देखो गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी दोनों अलग अलग मेटल हैं, प्रीसियस मेटल्स। देखो यहां पर मेटल नहीं है, मेटल्स लिखा हुआ है। ये क्या है? भी मेटल होता तो आप अंदाजा लगा सकते थे, एक वचन है, मेटल्स है, बहुवचन, तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा? अभी आर का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये दोनों है, ये एक यूनिट नहीं है, ये अलग अलग इकाई है, ये डिफरेंट यूनिट इकाई है, तो इनके साथ में प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। पहली बात तो ऐसे अंदाजा लग जाएगा आपको, फिर इसको आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है? भी एक प्लूरल इंडिकेटिंग वर्ड जरूर होगा, मतलब संज्ञा होगी, वो प्लूरल होगी, मेटल्स। अब जैसे देखिए फायर एंड वाटर, आग और पानी, पढ़ने से भी अब आप ऐसे कई बार क्या है? भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप यहाँ पर सिंगुलर क्रिया का प्रयोग कर सकते हो, परंतु अब देखो फायर एंड वाटर एग्री, अब यहाँ पर क्या है? भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, तो मतलब आग और पानी सहमत नहीं होते, तो मतलब अलग अलग वस्तु है। अब यहाँ पर भी आप ध्यान देना, अगर कोई ऐसी दो व्यक्ति वस्तु है वो सहमत हो रही है, एक इकाई बना रही है, तो क्रिया सिंगुलर आएगी। अगर वो क्या है? डिसएग्री है, अलग अलग ही है, तो यहाँ पर क्या है? भी प्लूरल क्रिया आएगी, डू नॉट का प्रयोग होगा, सब प्रयोग होगा भी डोंट। आग और पानी सहमत है, नहीं है, एक चीज नहीं है, तो अब ये क्या है? भी अलग अलग इकाई है, तो यहाँ पर क्या है? प्लूरल क्रिया डू नॉट होगा, क्योंकि एक वचन करता साथ में तो डज आता है, और बहुवचन करता साथ में क्या आता है? भी डू आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बैंक का जो पीओ का एग्जाम होता है, बैंक क्लर्क का एग्जाम होता है, और टीचर के एग्जाम होते हैं, उनमें ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या एग्रीमेंट टॉपिक मोस्टली आता है। अब देखिए भी यदि दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो ना, विशेषण, एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? अभी एंड से जुड़े हो या जुड़ी हो, तो प्रथम एक वचन संज्ञा से पहली जो करता है उससे पहले कोई आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल के कितने होते हैं? 3, ए, एन और द।
या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पजेसिव एडजेक्टिव जानते हो आप, जैसे आई का क्या होता है अभी, माई, ही का हिज, सी का हर, यू का यूर, दे का देर। ये क्या होते हैं अभी, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, न कि प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन होते हैं, आई का होता है माइन, वो प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव संबंध कारक विशेषण का प्रयोग हो तो क्रिया सिंगुलर आएगी। क्या आएगी विक्रिया, एक वचन आएगी, वो एक ही यूनिट होती है। समझो, देखो अब देखो, एक तो प्रिंसिपल है, एक क्या है, सेक्रेटरी है। प्रिंसिपल और एक सचिव है, दोनों अलग अलग रैंक है, एंड से जुड़े हुए हैं। इस प्रिंसिपल से पहले क्या है, अभी एक आर्टिकल आया हुआ है, सेक्रेटरी से पहले कोई न तो कोई आर्टिकल आया हुआ है, नहीं कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है। अब यहां पर आपको वोज या वर्ब में से एक क्रिया अप्लाई करनी है। अब देखो भी, ये यही कह रहा है नियम, अगर दो कोई सिंगुलर नाउन है, एक ये है एक ये, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहली जो नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल आया हुआ हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ हो और इससे पहले नहीं आया हुआ हो, तो यहाँ पर सिंगुलर क्रिया आएगी, तो यहाँ क्या आएगा भी, वोज आएगा। क्या आएगा भी, वोज। ये एक वचन है। अब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही चीज है, समझे आप। ये एक ही व्यक्ति है तो दोनों काम कर रहा है, सीधी सी बात ये है। एक ही व्यक्ति है, वही दोनों काम कर रहा है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें एक मैनेजर है, वही वर्कर है, वही मैनेजर है। तो यहां पर क्या है अभी, अब देखो, जैसे माई अंकल, मेरे चाचा एंड गार्जियन कम टू सी मी, मुझसे मिलने आए। अब यहां पर देखो भी, अंकल है वही क्या है अभी, गार्जियन है। अब यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं आया हुआ, तो ये एक ही व्यक्ति है, वही चाचा है, वही उसका गार्जियन है। तो यहां पर क्या आएगा अभी, हैज आएगा। क्या आएगा अभी, हैज। अगर दोनों इसके भी दा आ जाता, इसके भी दा, ए एन दी में से कुछ आ जाता, यहां पर भी कोई आर्टिकल आ जाता, तो यहां पर ये प्लूरल क्रिया आती। क्या आती भी, प्लूरल क्रिया आती। जैसे ए पोइट एंड ए फिलोसफर, एक कवि और एक दार्शनिक। अब यहां पर कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव नहीं आया, तो ये एक ही व्यक्ति है, तो यहां क्या आएगा अभी, हैज। अगर यहां पर ए आ जाता, ए पोइट एंड ए फिलोसफर, तो यहां पर हैव आता। क्या आता भी, हैव। अब याद रखना, एंड से जुड़ी हुई दो नाउन्स हो तो दोनों के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो है बहुवचन। क्या है भी, बहुवचन। अगर एक से पहले है तो वो क्या है भी, एक ही व्यक्ति है। अब एक प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर, यहां जे द प्रिंसिपल एंड टीचर, भी एक प्रिंसिपल है, वो भी तो पढ़ा सकता है, या क्लर्क वो भी बाबू का काम कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति है, यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए आ जाता या एन आ जाता या कोई ये माई हिज हर यूर आ जाता, तो यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाते, यहाँ पर वर आता। कुछ और सेंटेंस देखिए भी, जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब देखो भी, एंड से जुड़े हुए, यहाँ पर क्या है भी, एडजेक्टिव है, व्हाइट एंड ब्लैक, कैट बिल्ली, मीविंग, म्यू बोलना होता है, म्यू उसकी बिल्ली की आवाज होती है, वो जोर में से एक लगाना है। अब ये बताओ कि अब ए ब्लैक एंड व्हाइट, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आया, तो मतलब वो एक ही बिल्ली है, उसके दो रंग है, एक काला है और क्या है भी, आधा व्हाइट है आधा काला है, तो यहां पर आएगा वोज। क्या आएगा भी, वोज। अगर ऐसा आता है, देखो ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, एंड से जुड़े हुए, यहां पर भी आर्टिकल आ गया और यहां पर भी आर्टिकल आ गया। अब ये दो बिल्ली होगी, एक काली बिल्ली होगी, एक सफेद बिल्ली होगी, तो यहां पर क्या आएगा अभी, वर आएगा। क्या आएगा अभी, वर आएगा। योर अंकल एंड आंट, तुम्हारे चाचा एंड चाची। अब यहां पर देखो, गार्जियन एक अलग चीज होती है, चाचा चाची दो अलग यूनिट हो गई। अब यहाँ पर एक ही आया हुआ है, फिर भी यहाँ पर क्या है भी, ये आर आएगा। क्या आएगा भी, आर। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि भी ये यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया,
ये कुछ रिलेशन वाले वाक्य होते हैं, वहां पर ये ध्यान रखना आप है। यहाँ पर एक के पीछे आर्टिकल आए। अब यहाँ पर देखो, अभी यूर अंकल एंड गार्जियन होता तो यहाँ पर इज आता। अब चाचा चाची हो गई तो आ रहेगा, कहेगा अभी एक के पीछे आर्टिकल आए, यहाँ पर ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लिख सकते थे यूर अंकल एंड यूर आंट। ना लिखोगे तो भी अपना बोध करवाता है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यूर मदर एंड फादर, तुम्हारे माता और पिता, तो भी आ रहेगा। हाँ ऐसा आता, यूर मदर एंड गार्जियन, तुम्हारी माँ भाई तुम्हारे संरक्षक है, या मामा है तुम्हारा संरक्षक है, तो यहाँ पर क्या था, अभी इज आता। अब ये अलग अलग वस्तु है, बहुत अलग अलग दो इकाई है, तो यहाँ क्या आएगा, अभी आ रहेगा। नेक्स्ट देखिए भी, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, दो एक वचन क्रियाएं हैं, वो क्या है भी ईच या एवरी से जुड़ी हुई हो भी, उनके पहले हो सकता है एक नाउन के पहले ईच लगा हुआ हो या एवरी लगा हो, या दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हुआ हो। तो आप हमेशा याद रखना, कोई भी नाउन के पहले ईच या एवरी लग जाता है कर्ता के रूप में, तो वहां पर जो क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी, वो सिंगुलर आएगी। क्या आएगी भी? सिंगुलर आएगी। आप नोट कर लो, अगर कोई सेंटेंस आ जाए उसके पहले ईच या एवरी, या फिर इसमें आइदर और नाइदर ये शब्द लगे हुए हों, क्रिया से, नाउन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो वो क्रिया क्या आएगी भी? सिंगुलर आएगी। अब देखो अभी ईच पेन एंड पेंसिल, अब दोनों अलग अलग यूनिट है, एंड से जुड़ी हुई है, क्रिया क्या आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी, परंतु यहां पर ईच लग गया। सीधा आता ना पेन एंड पेंसिल, तो यहां पर आर आता। अब देखो भी पेन एंड पेंसिल से पहले ईच लग गया, तो आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर ईच जाएगा भी ईच। प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल लाल है, इसका मतलब एक यूनिट पर केंद्रित किया जा रहा है, कि नहीं कि दोनों के लिए कह रहा है। प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल इज रेड, याद। अब देखो भी एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की मेहनती है, लेबोरियस, तो यहां पर क्या आएगा भी? इज जाएगा। क्या आएगा भी? इज। सीधी सी बात है, कोई भी नाउन से पहले ईच या एवरी लग जाए और वो एंड से जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी हुई हो, जैसे ये यहाँ पर ईच आ गया, यहाँ पर कोई नाउन नहीं आई, ईच ए पेन है, तो यहाँ ईच हैज ए पेन आएगा, एक वचन आएगा, प्रत्येक के पास एक पेन है। अब याद रखना, एंड से जुड़े हुए हों या दो नाउन एंड से नहीं जुड़े हुए हों, वाक्य के आरंभ में ईच या एवरी या आइदर नाइदर आता हो, तो वहां पर आप हमेशा क्रिया सिंगुलर ही लगाएंगे। अब एक सेंटेंस ये थोड़ा सा मैंने अंदर इसलिए डाला है कि आप भ्रमित ना हो, वी ईच ए पेन। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, अब ये ईच यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर वी काम करेगा, हम, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? हैव आएगा। क्या आएगा भी? हैव। अगर ईच है वो कर्ता के बाद में आता है, ये पहले की बात हो रही है, पेन से पहले आया है, बॉय से पहले आया है, गर्ल से पहले आया है, सीधा ही आया है, इसके बाद में कुछ आया ही नहीं, तो ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर ईच का कोई औचित्य नहीं है। अब ये क्या है भी? प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? हैव आएगा। ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान देना। इस प्रकार की गलतियां आप मत करना कि इसके बाद में आता है कोई नाउन्स के कोई, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर प्लूरल क्रिया आएगी। अब ये देखो भी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मतलब यहां पर आपको प्लूरल क्रिया या नाउन प्रोनाउन मिलेगी। यहां पर आपको प्लूरल नाउन मिलेगी, संज्ञा मिलेगी, या प्रोनाउन मिलेगी, बहुवचन संज्ञा यहां पर मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी। और इससे पहले मतलब उनमें से प्रत्येक, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या था अभी? कोई भी नहीं। आइदर का मतलब उनमें से एक चुनाव करना, एक। ईच का मतलब प्रत्येक, तो यहां पर क्रिया क्या आएगी भी? सिंगुलर आएगी।
जैसे सेंटेंस समझोगे फिर पता चलेगा आपको। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, 4 पेन है, उनमें से प्रत्येक रेड है। अब यहां पर आप पेन्स ज्यादा हैं, प्लूरल है, या इसको देखकर यहां पर आर मत लगा देना, यहां पर क्या आएगा भी इजी आएगा। करता इसमें मेन करता ये ईच। कोई भी सेंटेंस के पहले ईच, आइदर, नाइदर और एवरी लग जाए तो आप वहां पर सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करना। जैसे आइदर ऑफ द 2 बॉयज, 2 लड़कों में से कोई एक, आइदर एक चुनाव करता है, ये विकल्प जेंटल, तो यहां क्या आएगा भी इज जाएगा। अब आप बॉयज को देखकर यहां आर मत लगा देना। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहां पर बॉयज को देखा आर लगा दिया, मेरा सही है नहीं। अब यहां पर करता ये नहीं है, करता ये है कि 2 में से एक, 4 में से प्रत्येक। अब देखो ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, वो हो जाएगा यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हैंडसम, समझ में आया आपको? उसी संज्ञा से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लगा हुआ हो तो क्रिया क्या लगाएंगे भी सिंगुलर, सिंगुलर लगाएंगे। अगर कोई प्रोनाउन के बाद में आता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता, वहां पर प्लूरल आएगी। एक सीधी ईच आ गया तो भी है जाएगा, जैसे ईच बॉय वॉज, ईच हैज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो आप कि अनिश्चित व्यक्ति हो गई, एक तो कोई निश्चित पहचान होती है उसी को। अब अनिश्चित व्यक्ति, या कोई व्यक्ति हो सकता है वो, या वो वस्तु हो सकती है, या कोई सर्वनाम हो सकता है, के बाद हमेशा सिंगुलर क्रिया आएगी, तो सीधी सी बात है। अब देखो देखो भी समवन कॉलिंग यू, कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है तो वहां पर इज आएगा। इसके लिए कुछ देखो भी, एक तो शब्द होता है एवरी बॉडी आ जाए व्यक्ति के लिए, एवरीथिंग आ जाए वस्तु के लिए, और एवरी वन आ जाए कोई सर्वनाम के लिए। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन कर्ता के रूप में आए, या नो बॉडी, नो बॉडी, नथिंग, या नो वन, नो वन, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु नहीं है, कोई नहीं है, नो बॉडी, समबडी, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन। अगर एवरी, नो और सम और एनी के साथ में बॉडी जुड़ा हुआ हो, या थिंग जुड़ा हुआ हो, या वन जुड़ा हुआ हो, अगर ये कर्ता के रूप में आया हुआ हो तो वहां पर आपको क्रिया क्या लगानी है? अभी एक वचन लगानी है, याद रखना। अब एवरी बॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन कोई आ सकता है, ये व्यक्ति के लिए आता है, ये वस्तु के लिए आता है, ये सर्वनाम के लिए आता है। नो बॉडी, नो थिंग, नो वन, somebody, something, someone, anybody, anything और anyone। अब देखो अभी एवरीथिंग ब्यूटीफुल इटसेल्फ। अब एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति हो तो कहेगा भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आएगा, कहेगा भी हिमसेल्फ, और वस्तु हो तो इटसेल्फ आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एवरीथिंग, थिंग वस्तु है, ब्यूटीफुल लुक्स इटसेल्फ, अपने आप में सुंदर दिखती है, यहां पर आप हिमसेल्फ नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे भी इटसेल्फ। तो यहां पर क्या आएगा भी लुक का, क्या आएगा भी लुक्स, क्या आएगा भी लुक्स। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीबॉडी ब्यूटीफुल हिमसेल्फ। अब यहां पर हिमसेल्फ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये व्यक्ति है, व्यक्ति लेके आएगा भी हिमसेल्फ। तो लुक का क्या आएगा भी यहां पर लुक्स। अब समवन कोई आ रहा है, अब ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है, अनिश्चित है। समवन इज कमिंग, यहां पर क्या आएगा भी इज जाएगा। एक थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूं, क्वेश्चन टैग होते हैं ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग और क्वेश्चन टैग या फ्रेम क्वेश्चन, वहां पर क्वेश्चन टैग में इन शब्दों के लिए एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन के लिए
दे प्रोनाउन आता है। क्या आता है अभी? दे प्रोनाउन यूज होता है। आप वहां पर याद रखना। अब यहां पर आपको ओनली इस बात का इंडिकेट करना है कि यहां पर क्या क्रिया क्या आएगी भी? सिंगुलर आएगी। कोई भी वाक्य में एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग शब्द आ जाए, ये 4 शब्द याद रखना। नन आ जाए तो भी क्या है भी? सिंगुलर क्रिया ही आएगी, कोई नहीं। नथिंग आ जाए तो भी क्या आएगी भी? सिंगुलर क्रिया ही आएगी। इनके आगे प्लूरल नाउन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ही क्रिया कर्ता माना जाएगा मेन। तो अब देखो भी, मैनी बहुत से आ जाए या मैनी ऑफ आ जाए, यहाँ पर कोई प्लूरल क्रिया आ जाए, तो ये दिया हुआ है प्लूरल है, नाउन दी हुई है, इनके साथ में जुड़ी हुई आएगी। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, या मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द गर्ल्स, इस प्रकार जुड़ा हुआ होगा। ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, इस प्रकार की ये कर्ता के रूप में आते हैं। ये प्लूरल कर्ता होते हैं, ये बहुत संख्या को दर्शाते हैं, बहुत संख्या या मात्रा को दर्शाते हैं। तो इनके साथ में क्या आएगा अभी? क्रिया आएगी, वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। या तो सीधा मैनी आ जाए, या इनसे पहले ए जुड़ा हुआ आ जाए। क्या जुड़ा हुआ आ जाए अभी? ए। अब यहां पर ए है वो बहुत संख्या को बता रहा है, न कि एक सिंगुलर क्रिया को बता रहा है। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। जैसे देखो अभी, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी वर प्रेजेंट, यहां पर क्या आएगा अभी? वर आएगा। क्या आएगा अभी? वर। आप ए देखकर यहां पर वोज मत लगा देना, ये याद रखना। ए गुड मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत अच्छे। तो हैज, हैव में से क्या लगाओगे? यहां पर भी हैव लगाओ। क्या लगाओगे अभी? हैव। ए गुड मैनी ऑफ अस, तो हैव आएगा। अब मैनी शब्द जुड़ गया या नंबर जुड़ गया, तो आप याद रखना वहां पर प्लूरल क्रिया का प्रयोग करना। परंतु थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान देना आप। अब देखो मैनी जुड़ा हुआ है, परंतु मैनी ए बॉय, यहां पर मैनी के बाद में ए या एन आ जाए। यहां पर देखो मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आई है, क्या ये भी? इन सब के बाद में यहां पर बहुवचन संज्ञा आएगी, परंतु यहां पर क्या आ गई? भी एक वचन संज्ञा आ गई, ए बॉय आ गया। देखो यहां पर बहुवचन संज्ञा, देखो स्टूडेंट्स, अस, ये बहुवचन है। यहां पर ए बॉय आ गया, तो यहां पर क्या आएगा भी? गो या गोज में से क्या आएगा भी? गोज आएगा। ये थोड़ा ध्यान देना। मैनी ए बॉय या मैनी एन एलिफेंट, तो वहां पर वो एक व्यक्ति को व्यक्त करें, ए और एन यहां पर आए, इनके पहले आए ना, वो कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसके बाद में आए तो नाउन से पहले, अब नाउन एक हो गई। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक ही अंतर है, यहां पर ए है और यहां पर क्या है अभी? दे, और कोई अंतर नहीं है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, परंतु इनमें क्रिया में बड़ा अंतर होगा। यहां पर तो वर आएगा, यहां पर क्या आएगा अभी? वो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर नंबर ऑफ के पहले दा लगा हुआ हो तो आप वहां पर वोज लगाएंगे, ए लगा हुआ हो तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। अब आप तो ये सोच रहे होंगे जैसे ए लगाया तो एक वचन होगी, ए वोज आना चाहिए था, परंतु ये उल्टा है। ए आता है तो वहां पर वर आता है, दा आता है तो वहां पर वोज आता है। ये नंबर ऑफ के साथ में ऐसा होता है और किसी के साथ में नहीं होता ऐसा। भी ए सभी के पास लगा हुआ है, प्लूरल है। दा आता है तो यहाँ पर वो जाएगा, ये बहुत बार आता है। ये दोनों सेंटेंस कम से कम 20 बार आ चुके हैं प्रत्येक एग्जाम में। ये मोस्ट है, दा आ जाए तो एक वचन आएगा तो प्लूरल आएगी, मैनी ए बॉय आ जाए तो सिंगुलर आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।